Hello friends, I'm Harish Demla from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों आज की वीडियो में हम बताएंगे कि अगर कर्क लगन में शुक्र देव छठे घर में आ जाए, 6th हाउस में आ जाए, तो हमें किस तरह के फल दे सकते हैं। देखिए दोस्तों, छठा घर जो है वो एक दुष्टाना हाउस है और छठे घर का संबंध ऋण से है, रिपु से है, यानी कि हमारे एनिमीज से है और बीमारियों से है। छठे घर का संबंध हमारे पेट्स वगैरह से भी है, हमारे मामा का घर है, मामा जी से भी है। और छठे घर में काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस हैं और छठे घर का प्रभाव हमारी एजुकेशनल कैपेबिलिटीज़ को पूरा करने के बाद जो हमारी लाइफ में एक नौकरी का भाव आता है या काम करने का भाव आता है, वो छठे घर से ही आता है। और आपको पता ही है कि जब हम किसी भी प्रोफेशन में उतरते हैं तो हमें बहुत डिफ़िकल्टीज़ का, बहुत अप डाउन्स का सामना भी करना पड़ता है। और छठा घर जो है वो एक नौकरी को या एक सर्विस को रिप्रेजेंट करता है जो हम लोगों को देते हैं। तो छठे घर में जो है, छठे घर के प्रभाव के अलावा गुरु की मूल त्रिकोण राशि पड़ी हुई है, 9 नंबर राशि। 9 नंबर राशि हायर एजुकेशन की है। और अब देखिए, जो वीनस है, शुक्र है, वो बिलोंग करता है 4th हाउस को और 11th हाउस को। दोनों ही बहुत अच्छे घर हैं। अब 4th हाउस का लॉर्ड अगर छठे में आ जाए तो 4th हाउस पीड़ित हो गया। सिंपल सी प्रिडिक्शंस है। अब 4th हाउस का जो भी सिग्निफिकेंस है वो पीड़ित हो गया। शुक्र का जो सिग्निफिकेंस अपना है वो पीड़ित हो गया और 11th हाउस का सिग्निफिकेंस भी पीड़ित हो गया, क्योंकि इस छठा घर दुष्टाना हाउस है। अब इसमें रिलीफ तभी मिल सकता है जब ये शुक्र जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है उस नक्षत्र का लॉर्ड बहुत अच्छा बैठा हुआ है। लेकिन पीड़ा तो फिर भी सहनी पड़ेगी। लेकिन उस पीड़ा सहने के बाद, उस परेशानियों के बाद, दिक्कतों के बाद आपको कुछ हासिल हो सकता है, यानी कि कुछ अचीव कर सकते हैं। ऐसे ही गुरु की सिचुएशन है। अगर गुरुदेव बहुत अच्छे बैठे हुए हैं तो वो थोड़ा बहुत अपने घर को संभालेंगे। लेकिन शुक्र तो यहाँ पीड़ित ही रहेगा। शुक्र भी पीड़ित रहेगा, चौथा घर भी पीड़ित रहेगा, 11th हाउस भी पीड़ित रहेगा। अब किस तरीके से पीड़ित रहेगा वही हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, चौथा घर है हमारी लैंडेड प्रॉपर्टीज का, हमारी कन्वीनियंसी का, हमारे सुखों का और कारों का। अब चौथे घर का स्वामी छठे में आने का मतलब ये है कि हमारी लैंडेड प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट्स रह सकते हैं। ये लिटिगेशन का भी घर है। लोन रह सकता है, यानी कि हमारी मदर की प्रॉपर्टीज में या अपनी प्रॉपर्टीज में भी कुछ ना कुछ हमें लोन्स को फेस करना पड़ सकता है और वो कर्जा हमें काफी लंबे टाइम तक झेलना पड़ सकता है। या हमारे चौथे घर का सिग्निफिकेंस, यानी कि लैंडेड प्रॉपर्टी पे कुछ लिटिगेशंस चल सकते हैं, डिस्प्यूट्स चल सकते हैं। या हमारी प्रॉपर्टी मतलब जो भी हम लोन्स लेंगे या जो भी हम कर्जा लेंगे उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, वो हम दे नहीं पाएंगे और हमारी प्रॉपर्टी भी जा सकती है। इसमें ये जाने का सवाल तब पैदा होगा जब हमारा गुरु और नक्षत्र का लॉर्ड इल प्लेस्ड है, तब इसका मतलब लॉस में चली जाएगी प्रॉपर्टी। अब दूसरी चीज ये है कि यहाँ ये हमारे नौकरों का भी घर है, छठा घर। चौथा घर हमारे सुखों का है, यानी कि हमने अपने सुखों को ज्यादा अपने नौकरों को दे दिया, यानी कि विल टेक वेरी इमोशनल केयर टू आवर सर्वेंट्स। हम सर्वेंट्स को प्यार देंगे। चौथा घर प्यार का ही है, मदरली घर है, मदर का घर है। तो हम अपने नौकरों को बड़े प्यार से रखेंगे, उनको पूरी उनकी सहूलियतों का, उनकी सुविधाओं का ध्यान रखेंगे। कोई हम पेट वगैरह भी पाल सकते हैं। यहाँ पर डॉग है, कैट है या कोई भी स्मॉल एनिमल का हाउस है ये, वो भी हम पाल सकते हैं, उसको भी हम प्यार करेंगे।
लेकिन हमारा अपना सुख छठे घर की ऑब्स्टेकल्स में, डिफिकल्टीज में कहीं ना कहीं वो खराब हो जाएगा, क्योंकि छठा घर रोग का भी है। तो यहाँ चौथे घर से रिलेटेड कोई ना कोई हमें रोग भी मिल सकता है। अब वो क्या रोग मिलेगा? देखिए, शुक्र से रिलेटेड रोग मिलते हैं हमारे प्राइवेट पार्ट्स में, और चौथे घर से रोग मिलता है हमारे लंग्स में, हार्ट में। तो इस तरह के रोग मिल सकते हैं। और छठा घर जो है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का है, या हमारे एब्डोमिनल के घर से नीचे, यानी हमारी कमर वगैरह का घर है। तो हमारी कमर वगैरह में दर्द रह सकता है, कमर में कुछ खिंचाव रह सकता है, कुछ बैकबोन की प्रॉब्लम रह सकती है। तो ये सारी वाली बीमारियां हमें रहेंगी। अब इसमें से कौन सी मिलेगी, उसके लिए आपको पिन पॉइंट करने के लिए आपको दूसरे प्लैनेट्स को देखना पड़ेगा। अगर सूर्य नीच का आ गया, बैकबोन में प्रॉब्लम हो जाएगी, छठा घर भी अफेक्ट करेगा, और सूर्य बैकबोन का कारक है। अगर चंद्र आपका एफ्लिक्टेड है तो लंग्स में प्रॉब्लम देगा, और सूर्य अगर एफ्लिक्टेड है तो बैकबोन के साथ साथ हार्ट में भी दे सकता है। चौथा घर हमारे दिल का भी है। और अगर आपका मंगल पीड़ित है तो ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स आपको मिल जाएंगी। तो यहां पर बीमारी का मिलना लगभग तय है। लेकिन ये बीमारियां तभी मिलती हैं जब इनकी दशाएं चलती हैं। बहुत ज़्यादा घबराना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हर चीज़ का कहीं ना कहीं एक सॉल्यूशन या रेमेडीज भी इन्हीं प्लैनेट्स के थ्रू हमें मिलती है। गुरु की दृष्टि आ गई, गुरु अच्छा बैठ गया, नक्षत्र का लॉर्ड अच्छा बैठ गया, तो फिर इन चीज़ों में काफ़ी न्यूनता आ जाती है, काफ़ी कमी आ जाती है, और हमें वो उसका असर कम प्रभाव रहता है। अब देखिए दोस्तों, मंगल पीड़ित है तो फिर यहाँ ज़मीन जायदाद के मामलों में आपकी लिटिगेशन में आप फंसोगे, और मंगल पीड़ित है तो ज़मीन जायदाद पे लोन वगैरह भी हो सकता है। और अगर जिस नक्षत्र में ये बैठा हुआ है शुक्र, उसका अगर मालिक 8वें में या 12वें में बैठ गया तो फिर हम लोन देने की स्थिति में नहीं रहते, हम फंसे रहते हैं, हमारा लोन फंस जाता है, हम फंस जाते हैं। अब ये तो हो गया चौथे घर का प्रभाव यहां पर, जो हमें लोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स दे सकता है, लिटिगेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स दे सकता है, बीमारी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स दे सकता है। लेकिन नौकरों के लिए हम अच्छे हैं, और सर्विस देने के लिए हम अच्छे हैं, एंड नॉलेज लेने के लिए अच्छे हैं। यानी कि यहाँ गुरु की राशि है तो नॉलेज तो यहाँ इंसान को होगी होगी। अब दोस्तों आते हैं 11th हाउस का लॉर्ड भी छठे में पड़ा है। 11th हाउस का लॉर्ड भी तो है शुक्र। 11th हाउस है हमारी लाभ का, इनकम का, लाभ भावी कहते हैं 11th हाउस को। तो अब हमारा लाभ कहाँ जा रहा है? लाभ से उठ के ट्रांजिशन कहाँ हो रही है? छठे घर में। लाभ छठे घर में आ रहा है, यानी कि प्रॉफिट्स जो हम कमा रहे हैं, जो सैलरी कमा रहे हैं, जो बिजनेस की अर्निंग्स कर रहे हैं, वो छठे घर में आ रही है, क्योंकि 11th हाउस का लॉर्ड छठे में आ रहा है। अब छठा घर किसका है? लोन्स का। तो हमारी इनकम का मेजर पार्ट हमारे लोन्स में जाएगा। छठा घर है डिस्प्यूट्स का। हमारी इनकम का कुछ पार्ट डिस्प्यूट्स में भी एक्सपेंस हो सकता है। और फिर छठा घर बीमारी का भी है, तो हमारी इनकम का कुछ पार्ट बीमारियों में भी लग सकता है, यानी कि हमारी इनकम का की ऐसी तैसी हो रही है। लाभ भाव का लॉर्ड अगर छठे में आ गया तो इनफ्लो ऑफ और इनकम विल बी टुवर्ड 6th हाउस सिग्निफिकेंस। 6th हाउस से जो जो चीजें हमें मिलती हैं, बीमारी है, ऋण है, डेट है, डिफिकल्टीज है, प्रॉब्लम्स हैं, उसमें हमारी इनकम जा रही है। हम सेविंग नहीं कर पा रहे। सेविंग तो हम तब करेंगे जब हमारा 2nd हाउस बहुत ही स्ट्रांग है। और छठा और 11th हाउस है हमारी एस्पिरेशंस का, इच्छाओं का। तो इच्छाएं पूरी होने में बहुत डिफिकल्टीज रहेंगी। यू विल हैव टू गो थ्रू ए स्ट्रगल, गो थ्रू ए डिफिकल्ट पाथ, ग्रो थ्रू ए डिफिकल्ट जर्नी इन योर लाइफ। और सक्सेस आदमी को तभी मिलेगी जब जुपिटर की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, या शुक्र जिस नक्षत्र में बैठे हुए हैं उस नक्षत्र का लॉर्ड बहुत अच्छा बैठा हुआ है। तो ये सब चीजों को, डिफिकल्टीज को, ऑब्स्टेकल्स को फेस करने के बाद यू विल डेफिनेटली
get a success in your life. और 11th हाउस भी छोटी मोटी बीमारियां को है और छठा घर हमारी मीडियम बीमारियों का है। तो इसका मतलब छोटी मोटी बीमारियों की लापरवाही से हम उस बीमारी को एक प्रॉपर बीमारी में कन्वर्ट करेंगे यहाँ पर। अब दोस्तों आते हैं शुक्र। शुक्र जिन चीज़ों को सिग्निफाई करता है या जिन चीज़ों का कारक है उसमें भी प्रॉब्लम रहेगी। शुक्र शादी का कारक है, थोड़ी बहुत शादी में भी प्रॉब्लम रहेगी। शुक्र रिश्तों का कारक है, कोई भी रिश्ता हो उन रिश्तों में भी दिक्कत रहेगी। तो यहां पर कुल मिला के ये खराब हो गई प्लेसमेंट। दिस इज वन ऑफ द बैड प्लेसमेंट्स आई मस्ट से। जुपिटर जितना भी अच्छा पड़ा हो लेकिन आपको बैड फेस में से गुजरना ही पड़ेगा। और दोस्तों आप देखते हैं यहां पर नक्षत्र कौन से मिलते हैं। देखिए यहां पर पहला नक्षत्र है मूल नक्षत्र, मूला नक्षत्र, जो कि खराब ही माना जाता है, एक्सीडेंट्स का नक्षत्र है। तो एक्सीडेंट्स का मतलब सडन इवेंट्स, अचानक कुछ हो जाना। तो यहां पर वो चीजें भी मूल नक्षत्र में अगर शुक्र पड़ा हुआ है तो वो दिक्कत रहेगी। और मूल नक्षत्र के चारों चरण मिलते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी कि ये चलता है 0 डिग्री से लेके 13.2 डिग्री तक। मूल नक्षत्र में शुक्र है तो ये खराब ही माना जाएगा। इसमें आदमी नॉलेज ले सकता है, रिसर्च वर्क में काम कर सकता है, मेडिकल प्रोफेशन में काम कर सकता है, उसमें अच्छा काम करेगा। क्योंकि छठा घर दवाइयों का है, बीमारियों का है, और मूल नक्षत्र केतु का है। केतु नेचुरली मेडिसिन के काम में या डॉक्टरी के काम में अच्छा ही करता है। अगर मूल नक्षत्र में शुक्र है तो आप कोशिश करिए अपने बच्चे को या खुद मेडिकल प्रोफेशन में आ जाइए, मेडिसिन के काम में आ जाइए, आपको सफलता मिलेगी। लेकिन मूल नक्षत्र इनस्टेबिलिटी का है, आपको स्टेबल प्रोफेशन नहीं देता, ऊपर नीचे चीजें चलती हैं, उसका ध्यान रखना है। जब तक मूल नक्षत्र का लॉर्ड केतु बहुत अच्छा नहीं पड़ा हुआ, अगर मूल नक्षत्र का लॉर्ड केतु 5वें घर में बैठा हुआ है, 9th में बैठा हुआ है, 2nd में बैठा, तो फिर आपको कुछ ना कुछ इसमें बेनिफिट्स होंगे। लगन में बैठा हुआ है, 2nd में ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता। और दोस्तों दूसरा यहां नक्षत्र मिलता है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, शुक्रदेव का ही नक्षत्र है। अगर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में शुक्रदेव है तो शुक्र में डिग्निटी अच्छी है, बल अच्छा है, यहां पर शुक्रदेव ठीक रिजल्ट्स देंगे। ये जो प्रॉब्लम्स हमने बताई, ये प्रॉब्लम्स तो आएंगी लेकिन ये हैंडलेबल होंगी, मतलब यू विल बी एबल टू हैंडल दीज प्रॉब्लम्स, और इन प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए आप सक्सेस की तरफ बढ़ोगे। क्योंकि शुक्रदेव का अपना नक्षत्र है, और कोई भी प्लैनेट जब अपने नक्षत्र में बैठ जाता है तो वो रिजल्ट्स अच्छे जरूर देता है। और फिर छठा घर सर्विस का भी तो है, काम का भी तो है, आप जॉब का भी तो है। तो शुक्र ज्यादातर आदमी को डायरेक्ट करता है अपना बिजनेस कराने के लिए, और वो भी सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस कराने के लिए। तो वीनस अगर पूर्वाषाढ़ा में है, जो कि 13.2 डिग्री से लेके 20 डिग्री तक रहेगा, तो 13.2 डिग्री से लेके आपका ये रहेगा 16.4 डिग्री तक। 16.4 डिग्री तक अगर शुक्रदेव बैठे हुए हैं 13.2 डिग्री से लेके, तो ये फिर आपको अच्छे रिजल्ट्स जरूर देंगे, सक्सेस की तरफ जरूर ले जाएंगे, कामयाबी की तरफ ले जाएंगे, क्योंकि श्री शुक्रदेव का अपना नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा। और उसमें आपको सिर्फ गुरु की प्लेसमेंट देखनी है कि गुरु कैसा बैठा हुआ है। अगर गुरु बहुत अच्छा बैठा हुआ है तो यहाँ सक्सेस पूरी मिलेगी। ऑब्स्टेकल्स रहेंगे लेकिन मैनेजेबल रहेंगे। और तीसरा नक्षत्र यहाँ मिलता है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, जो सूर्य देव का है, उसका एक ही चरण मिलता है, पहला चरण। अगर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में शुक्रदेव बैठे हुए हैं तो आपको सूर्य की प्लेसमेंट देखनी चाहिए। सूर्य शुड बी वेल प्लेस्ड इन योर चार्ट टू गेट द सक्सेस इन योर लाइफ। अगर सूर्यदेव अच्छे हैं तो डेफिनेटली यहाँ अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे प्रॉब्लम्स या ऑब्स्टेकल्स फेस करने के बाद। और अगर सूर्यदेव नीच के हो गए, खराब हो गए, खराब घर में हो गए, तो यहाँ डिफिकल्टीज ज्यादा रहेंगी। तो आप नक्षत्रों के लॉर्ड्स की प्लेसमेंट जरूर देखिए बिफोर अराइविंग एट एनी कंक्लूजन।
सी द लॉर्ड ऑफ द नक्षत्र प्लेसमेंट, और गुरु की प्लेसमेंट जरूर देखिए, क्योंकि गुरु डिस्पोजिटर है और नक्षत्र का लॉर्ड तो डेफिनेटली होल्ड ही करता है, वो इन्फ्लुएंस करता है प्लैनेट को किस तरीके से उसने फल देने हैं। तो इस तरीके से आप इसको एनालाइज कर सकते हैं इस प्लेसमेंट को। लेकिन अगर हम इसको कंक्लूड करें तो ये कोई अमेजिंग प्लेसमेंट नहीं है, ये खराब प्लेसमेंट है, और इसमें यू शुड बी प्रिपेयर टू फाइट विद द डिफरेंट प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ, बट वेदर यू विल सक्सीड और नॉट after facing the problems, that will be told by the nakshatra's lord's placement and the placement of Jupiter in your life. So that's all for the day. उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई है. If you are liking our videos, please try to subscribe our channel immediately. And if you want to consult us, you can dial our number 9899 105355 and have a word with us. Thank you very much for watching this video. We'll see you soon. Take care of yourself and your family. Goodbye.